अभी हमारे पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है कि अगर वी टी ग्राफ ऑफ बॉडी इज शोन इन द फिगर बिलो, देन इन विच ग्राफ डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें से डिस्प्लेसमेंट देखनी है। हमें पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें किस तरह मिलती है कि वी टी यानी कि मल्टीप्लाई करने से या फिर एरिया से, अंदर वाला जो एरिया होता है उससे पता चलती है। तो जिस ग्राफ का ऑब्वियसली एरिया ज़्यादा होगा वही ग्राफ का जो होगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी। अब आप खुद बताएं कि एरिया किसका ज़्यादा है, ऑब्वियसली एरिया जो है वो 1 का ज़्यादा है, तो हमारे पास आंसर होगा 1। अगर यही ग्राफ हम ले लें और एक्सेलरेशन की बात कर दें तब क्या होगा कि एक्सेलरेशन बताएं कि किस ऑर्डर में आ रही है। अब हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन है वो स्लोप पे डिपेंड करती है, यानी कि एक्सेलरेशन तब निकलेगी जब हम इस ग्राफ की स्लोप निकालेंगे। और स्लोप कैसे निकालेंगे, एंगल को देख के, यानी कि tan थीटा जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारे पास स्लोप होगी, उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगी एक्सेलरेशन। तो हम देखें कि पहले वाले के एंगल में हमारे पास इतना एंगल बन रहा है, दूसरे में हमारे पास इतना एंगल बन रहा है और तीसरे में इतना ज़्यादा एंगल बन रहा है। तो सबसे ज़्यादा जितना एंगल हमारे पास होगा tan थीटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना हमारे पास एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। तो हम इसका ऑर्डर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि 3, 2 एंड देन 1। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ अ वी टी ग्राफ ऑफ 2 बॉडीज इज गिवन देन एक्सेलरेशन 1 रेशो एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेकंड। ठीक है, तो हमने अगर रेशो फाइंड आउट करनी है तो हमें इधर देखें एंगल की वैल्यू दी हुई है कि सेकंड का 45 और पहले का 30 है, तो हमने tan 30 बाय tan 45 लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर होगा ये 1/√3। आप खुद करके देखोगे।